नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं विकास कुमार और स्वागत है आपका इस नई वीडियो। आज की वीडियो का मुद्दा यह है कि बहुजन समाज पार्टी जो कि देश का तीसरा बड़ा राष्ट्रीय दल है, ये देश का तीसरा बड़ा राष्ट्रीय दल इसलिए है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का ताकत पूरे देश में है। अब बहुजन समाज पार्टी की ताकत पूरे देश में कैसे है? क्योंकि उसका वोटर पूरे देश में है। बसपा की ताकत का अंदाजा केवल राजनीतिक दल, राजनीतिक लोग और राजनीतिक विश्लेषक ही समझ सकते हैं। आम इंसान के समझने की बस की बात, बहुजन समाज पार्टी की ताकत को समझने की बस की बात नहीं है। कोई आम इंसान बहुजन समाज पार्टी की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकता है। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, पेड वर्कर, दलाल, पत्रकार, चाटुकार नेता, चमचे बहुजन समाज पार्टी का ताकत का अंदाजा वो लोग नहीं लगा सकते। साथियों, हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो हम फैक्टों के आधार पर बात करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी कैसे एक राजनीतिक बड़ी ताकत है। बसपा की ताकत का अंदाजा और उसकी चर्चा जब भी चुनाव आते हैं तो राजनीतिक गलियारों में बसपा अमूमन एक महत्वपूर्ण दल रहता है, जिसकी राजनीतिक गलियारों में चर्चा हमेशा चलती ही चलती है। बहुजन समाज पार्टी ही देश का एकमात्र ऐसा दल है जिसका वोट ट्रांसफर सवर्णों को भी हो जाता है, गैर दलित को भी हो जाता है, पिछड़े को भी हो जाता है, मुसलमान को भी हो जाता है। बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है, जाटव वोट, वो बहन जी के एक आदेश पर वो अन्य पार्टियों को भी ट्रांसफर हो जाता है। बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसा राजनीतिक दल है जो एक टिकट के साथ साथ उस टिकट के साथ साथ एक जुझारू कार्यकर्ता और एक केडर बेस कार्यकर्ताओं की खोज उस टिकट के साथ देती भी है। तो साथियों, ये बहुजन समाज पार्टी की खूबी है। बसपा का वोट आसानी से ट्रांसफर होता है। ये बहुजन समाज पार्टी की बहुत ये ताकत भी है, एक खूबसूरती भी है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी भी ताज़ा उदाहरण में भी ये बात साबित हुई है और पुराने आंकड़े भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का वोट आसानी से ट्रांसफर होता है और सब लोग जब भी चुनाव आते हैं तो वो बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन के लिए कैसे लालची बनते हैं, ये बात भी आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम वर्तमान का ये हाल ही में चुनाव का उदाहरण लेते हैं। हरियाणा की केस स्टडी हम करते हैं। हरियाणा में अभी विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी का वहाँ खाता नहीं खुला, वो बात अलग है, लेकिन आप अंदाजा लगाइए, बहुजन समाज पार्टी का वहाँ पर गठबंधन था। इनेलो के साथ में बहुजन समाज पार्टी ने वहाँ चुनाव लड़ा। इनेलो की राजनीतिक ताकत आप देखिए। इसके पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहाँ पर इनेलो की जो ताकत थी वो मात्र 2.5% थी। कितनी परसेंट? वोट परसेंटेज उसको कितना मिला था? मात्र 2.5%। और वोट लगभग उसको मिला था 3 लाख के करीब। पूरे हरियाणा में इन लोगों को 3 लाख के करीब वोट मिले। लेकिन 2024 के चुनाव में इन्होंने ने हरियाणा में बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और वहां पर बसपा का पूरा वोट इनेलो को ट्रांसफर हुआ। जहां पर इनेलो 2.5% वाली थी 2024 के चुनाव में, वही इनेलो 4.5% वाली पार्टी बन गई। जहां उसका एक भी विधायक नहीं था इसके अगले चुनाव में। अभी ये चुनाव जो संपन्न हुए हैं उसमें 2 सीटें इनेलो ने जीती। तो साथियों, ये बसपा की ताकत का अंदाजा यह है कि बसपा का जो वोटर है वो आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। अभी लोकसभा के चुनाव हुए 2024 में। कांग्रेस ने काफी प्रयास किए, काफी कोशिशें की उसके स्तर से कि बसपा से कैसे भी गठबंधन हो जाए ताकि कांग्रेस में एक जान आ जाए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का लगभग सुपड़ा साफ है। वहां पर कांग्रेस अपने आप को पुनर्जीवित करने के लिए बसपा के खूब चक्कर उन्होंने काटे। हरियाणा चुनाव में भी दुष्यंत चौटाला ने भी काफी अंत तक प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बन पाई। अब इससे पहले के जो गठबंधन हुए हैं उसमें भी बसपा की ताकत का अंदाजा हम देख लेते हैं। 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे। वहां पर बहुजन समाज पार्टी ने 2-3 पार्टियों से गठबंधन किया था, जिसमें एक ओबीसी साहब की पार्टी थी एमआईएम का बिहार में 0 सीटें थी इस 2020 के चुनाव के पहले। लेकिन 2020 में वहां पर बसपा, एआईएम और एक उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी थी। ये 3-4 पार्टियों ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा। जहां एआईएम 2020 के पहले 0 पर थी, बसपा से गठबंधन करने के बाद में वो 5 सीटें वहां पर लाने में कामयाब रहती है। कौन सी पार्टी? एआईएम। तो यहाँ पर एक स्पष्ट उदाहरण है कि बसपा का वोटर मुसलमानों को भी ट्रांसफर आसानी से हो जाता है। तो बसपा की राजनीतिक ताकत
आप ये भी बात करें 1993 की, हम पीछे जाएं, 1993 में समाजवादी पार्टी ने बसपा के साथ में गठबंधन किया। उस 1993 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का वो पहला चुनाव था, तो बसपा का उस चुनाव में 11% के करीब वोट आए। लेकिन जैसे ही बसपा से गठबंधन हुआ तो सपा वहां पर 17% वोट वहां लेकर के आई। तो ये उदाहरण है कि बसपा का जो वोटर है वो गैर जाटा और गैर दलित को भी आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। 1996 में कांग्रेस ने बसपा से गठबंधन किया था उत्तर प्रदेश, तो बसपा की जो सीटें 1996 में आई थी, 1996 में तो 67 सीटें आई थी। तो बसपा की तो 67 की 67 सीटें रही, लेकिन कांग्रेस ने 5 सीटों की बढ़त बनाई। जहां कांग्रेस जितनी सीट पहले आई थी उससे उसने 5 सीटें अधिक मतलब बढ़त बढ़ाई। तो साथियों ये भी एक स्पष्ट है, कांग्रेस ने भी अगर गठबंधन किया तो उसकी भी बढ़त बनी। अब 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 के चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन हुआ। 2014 के चुनाव में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं था, ना बसपा का था ना सपा का था। लेकिन 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ, 6 मुस्लिम सांसद जीते, जिसमें 3 बसपा के जीते और 3 सपा के जीते। तो ये 2019 का गठबंधन बसपा के साथ इस बात का उदाहरण है कि बसपा का कोर वोटर आसानी से दूसरों को ट्रांसफर हो जाता है, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गैर जाटा हो। बहुजन समाज पार्टी का वोटर बहन जी के एक आदेश पर आसानी से ट्रांसफर होता है। ये आंकड़े फैक्टेड आंकड़े हैं, बिल्कुल पॉइंटेड आंकड़े हैं। कहने का आशय यही है कि बहुजन समाज पार्टी का राजनीतिक अंदाजा केवल राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस भाजपा के लोग और राजनीति को समझने वाले लोग ही बसपा की राजनीतिक ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। ये चलते फिरते आजकल बने नेताओं की औकात नहीं है कि वो बसपा की राजनीतिक ताकत का अंदाजा लगा सके। वर्तमान में जब भी चुनाव आते हैं तो बसपा के लिए सब दल जितने भी बने हैं, बसपा से गठबंधन करने के लिए सब दल साथियों बहन जी के दफ्तर के कार्यालय का चक्कर लगाते हैं। तो ये जो बातें हैं ये फैक्टेड बातें हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी को जो लोग कमतर आंकते हैं, जो बहुजन समाज पार्टी को कम देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, कमजोर हो गई, बहुजन समाज पार्टी की स्थिति आज भी देश में वो है कि भले ही वो खुद जीतने की स्थिति में नहीं है, कमजोर है, लेकिन जिस तरह भी बसपा का हाथी करवट ले लिया उसी तरफ उसकी बल्ले बल्ले है। तो बहुजन समाज पार्टी का हाथी से देश में कमजोर नहीं हुआ है, बहुजन समाज पार्टी का हाथी तो उसी रफ्तार से चल रहा है। लेकिन आजकल बने नेताओं ने कुछ नैरेटिव सेट करके बहुजन समाज पार्टी का ही नुकसान करने का काम किया है। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ सेट होने वाले हर नैरेटिव का अब जवाब देने वाले भी अब धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। अब मैं आपसे यहीं विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत।